हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बारिश होने लग जाती है और वहाँ पे बिजली भी कड़क रही होती है और तभी वहाँ पे ज्यादा सा फॉग आ रहा होता है और फिर हमें वहाँ पे वो कमांडर दिखाई जाती है। वो कमांडर वो फॉग को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कितना सारा फॉग आते ही जा रहा है। वहाँ पे खड़ी लड़की कमांडर से कहते हैं कि अभी अभी एक स्टूडेंट के ग्रुप ने एक रेड आई मॉन्स्टर का नेस्ट ढूंढ लिया है। पर यहाँ पे वो जो कमांडर थी वो एक्चुअल में वो फॉग को एनालाइज कर रही होती है और वो कहती कि ये फॉग तो खतरनाक है, ये कोई नॉर्मल फॉग नहीं है। और फिर वो ऐसा बोलते हुए वहाँ पे और भी जो उसके टीम के मेंबर्स थे वो उन सभी से कहते कि जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें वहां से बाहर निकाल दो। और फिर हमें अगले सीन में वहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर ल्यूक्वेन और टीचर दिखाई जाती है। वो एक्चुअल में यहाँ पे मिंग की मदद करने के लिए आई थी क्योंकि यहाँ पे मिंग ने फ्लायर गन यूज की थी ना। वहाँ पे खड़े असिस्टेंट टीचर उन लोगों से कहते कि मिंग और उसके साथी के जो लोग थे वो सभी उस फॉरेस्ट के अंदर ही है। वो इंस्ट्रक्टर उस असिस्टेंट टीचर से कहते कि हम लोग अंदर जाके उन सभी को बाहर निकाल देंगे। पता ही वो इंस्ट्रक्टर को कमांडर का इंस्ट्रक्शन आता है। उसमें ऐसा था कि उन लोगों को तुरंत ही वो विलेज को छोड़ के जाना होगा क्योंकि वहाँ पे फॉग आ चुका था ना। पर वो इंस्ट्रक्टर कमांडर से कहते कि अभी जंगल के अंदर कुछ स्टूडेंट फंसे हुए हैं, हमें जाके उन्हें बचाना होगा क्योंकि वहाँ पे कुछ रेड आई मॉन्स्टर्स हैं, पर फिलहाल वो इंजर्ड है। वो कमांडर उससे कहते कि मैं तुम्हें जितना कहा वो ऑर्डर्स पहले फॉलो करो। सही वो टीचर इंस्ट्रक्टर से कहते कि जल्दी से इंस्ट्रक्टर हमें अंदर जाना होगा ताकि हम लोग उन्हें टाइम पे बचा पाए। वो इंस्ट्रक्टर उनसे कहते कि यहाँ पे एक अननोन डिजास्टर आने वाला है, इसलिए हमारी जो लीडर थी उन्होंने हमें कहा कि हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। वो टीचर ये बात सुन के जरा हैरान होता है और वो इंस्ट्रक्टर उसे कहते कि ये एक्चुअल में रैंक 6 का डिजास्टर होने वाला है और हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना हम लोग यहाँ पे रुके रहे तो पता नहीं यहाँ पे क्या ही हो सकता है। ल्यूक इंस्ट्रक्टर से कहते कि आप लोग जाओ और वहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट बचे हुए हैं आप उनको वहाँ से बाहर निकालो और मैं यहाँ पे इन लोगों को बाहर निकालती हूँ। और फिर हमें अगले सीन पे मिंग दिखाया जाता है और वहाँ पे एक्चुअली में ल्यूक्वेन भी आ रही होती है और ल्यूक्वेन भी उसी जगह पे है जहाँ पे फिलहाल मिंग गड्ढे में गिर चुका है। मिंग जैसे ये आवाज सुनता है वैसे वो ल्यूक्वेन से कहता है कि ल्यूक्वेन क्या तुम यहाँ पे आई हो। ल्यूक्वेन मिंग से कहते है कि यहाँ पे कितना ज्यादा फॉग हो चुका है, इसके कारण मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ। मिंग ल्यूक्वेन से कहता है कि कल तुम यहाँ पे बिल्कुल मत आना क्योंकि यहाँ पे एक गड्ढा हो चुका है जिसके अंदर मैं फिलहाल हूँ। ल्यूक्वेन मिंग से कहते कि हमारी जो कमांडर थी उन्होंने हमसे कहा है कि हम लोगों को यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बाहर लेके जाना होगा क्योंकि यहाँ पे रैंक 6 का डिजास्टर आ चुका है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मिंग ल्यूक्वेन से कहता है कि मैं ठीक हूँ पर तुम यहाँ पे मत आओ और तुम जाके बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बचाओ क्योंकि वो लोग भी शायद फंस चुके होंगे। और हाँ, तुम यहाँ के स्टूडेंट्स की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं उन्हें बचा लूंगा। ल्यूक्वेन जैसे मिंग की बात सुनती है वैसे उससे कहते कि मिंग प्लीज अपना ध्यान रखना। और फिर वो इतना बोलते हुए दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ पे दूसरे और स्टूडेंट्स हैं। पता ही वहाँ पे मिंग के सामने रेड आई मॉन्स्टर आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो और बहुत ज्यादा डरे हुए, मैंने सिर्फ अपनी आवाज से तुम लोगों को बुलाया और तुम यहाँ पे आ गए और तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद उन लोगों के लीडर हो। और फिर वो इतना बोलते हुए अपने बाकी जो स्नेक मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी मदद से वो मिंग के ऊपर अटैक करती है। मिंग उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम अपने सबॉर्डिनेट्स के पीछे छुप रही हो बस, और तुम्हें लगता है कि जब मैं थक जाऊंगा उसके बाद तुम मेरे ऊपर अटैक कर पाओगी अच्छे से, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे ऊपर ऐसे अटैक करोगी तो ये बेकार की बात है। और फिर वो इतना बोलते हुए सीधा एकदम तेज से आगे बढ़ने लग चुका होता है और तभी वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो मिंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो उसे नहीं पकड़ पाते और वो मिंग एकदम जोरदार पंच लेते हुए उस मॉन्स्टर के मुंह पे मार देता है और इसके कारण ही वो मॉन्स्टर सीधा जाके उसके जो एग्स पड़े हुए थे वहाँ पे वो उसको जाके लग जाता है और वो वहाँ पे फूट जाता है। और फिर वो जैसे ही अपने एग्स को देखता है कि उसके एग्स उसके कारण ही फूट चुके हैं वैसे वो बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके जो स्नेक्स होते हैं मतलब कि वहाँ पे जो दूसरे रेड आई मॉन्स्टर्स थे वो मिंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। मिंग उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक भी पाओगे। और फिर यांग इतना बोलते ही वहाँ पे जो स्टीम्स पड़ी हुई थी उसे पकड़ते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वहाँ पे पड़ी एक स्टीम को उठाते हुए एकदम जोरदार पंच मारता है जमीन के ऊपर और उसके कारण ही वहाँ पे और भी ज्यादा स्टीम आ जाती है और वहाँ पे जो स्नेक्स थे उन्हें जकड़ने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पे मिंग ने अपने एलिमेंट पावर को यूज किया है, यहाँ पे एक्चुअली उसने स्टीम को एलिमेंट बनाया था। मिंग उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है कि तुम लोग तो कितने ज्यादा वीक हो और वो इतना बोलते ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है और वैसे ही वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स थे वो तुरंत ही मर जाते हैं क्योंकि वो जो स्टीम्स थी वो और भी ज्यादा टाइट हो जाती है। और ये सारी चीज वो रेड आई मॉन्स्टर देखता है, वो बहुत ज्यादा डर चुका होता है पर वो तुरंत ही वो मिंग के ऊपर अटैक करता है पर बदले में मिंग उसे सिर्फ एक ही पंच मारता है और वो दूर जाके गिर जाता है। और फिर मिंग एकदम तेज से उसके पास जाते हुए बहुत सारे पंचेस मारता है और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो बुरी तरह से मर चुका होता है। और फिर मिंग वहाँ पे एक बेल लगाते हुए अपने आप को ऊपर लेके जा रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पे जो एग्स है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पे बारिश का पानी गिर रहा है इसके ऊपर,
पर यहाँ पे अचानक से इनके ऊपर पानी गिरने के कारण फॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो फॉग होगा वो एक्चुअल में एक डिजास्टर फॉग होगा जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और फिर वो ऐसा बोलते हुए वहां से बाहर आ जाता है, मतलब कि वो गड्ढे से बाहर आता है। और फिर हमें अगले सीन में वैंग और जियांग दिखाए जाते हैं जो एक्चुअल में सेफ्टी फेंस की तरफ भाग रहे होते हैं। और फिर वो लोग थोड़ी समय तक ऐसे भागते रहते हैं। तभी जियांग वैंग से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 200 मीटर तक भाग चुके हैं, पर तो भी हम लोग उस फेंस तक क्यों नहीं पहुंच पाए। वैंग उससे कहता है कि यहाँ पे तुम जरा और भाग लो और कुछ मत सोचो। और फिर वो लोग थोड़ी देर बाद दिखाए जाते हैं। वो लोग एक्चुअली पेड़ के सामने खड़े होते हुए कहते हैं कि हम लोग तो गलत डायरेक्शन में आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो व्हाइट फॉग आ चुका है इसके कारण ही हम लोग एक इल्यूजन में फंस गए थे। इसके कारण हमें वहाँ पे एक फेंस दिखाई जा रही थी। जियांग बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि हम लोग तो यहाँ पे फंस चुके हैं और अब मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस जगह पे जिंदा भी बाहर निकल पाएंगे। वैंग जियांग को रोकते हुए कहता है कि प्लीज तुम मुझे डराओ मत। और फिर वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना था कि हम लोग जब इस फॉग के अंदर आ जाए तो उसके बाद हम लोग ये मान सकते हैं कि हम लोग आइसोलेटेड हो चुके हैं एक जगह के ऊपर। और मैंने एक और बात सुनी थी, ये शियान इंडस्ट्रियल पार्क जो था ना, वहाँ पे भी एक बार फॉग आया था और उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे वो तुरंत ही वहां से गायब हो गए थे। वो पता नहीं कैसे, पर वो लोग गायब हो गए थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।